प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया बड़ा फैसला। जीएसटी पर बात करें तो व्यापारियों के साथ में देश के नागरिकों के जेब पर भारी मार से मिलेगा छुटकारा। बता दें कि भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविकांत सावंत के नेतृत्व में भिवंडी के हसीन फरहान पीवीआर थिएटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं के साथ में जीएसटी को लेकर भिवंडी शहर के कई पावर लूम मालिक, बिल्डर, मोबाइल दुकानदार के साथ बिजनेसमैन को जीएसटी को लेकर संबोधित किया गया। बता दें कि जीएसटी मोबाइल के पार्ट, बिल्डर, रॉ मटेरियल, घरगुती सामग्री, पावरलूम उद्योग, बिजनेस, ट्रैवल जैसे अन्य कई जिस पर जीएसटी लगाया गया था, उन्हें बड़ी राहत भारत सरकार ने दी है। वहीं जब इस फिल्म को देखकर व्यापारी निकल रहे थे तो हमारे चैनल की टीम ने जीएसटी को लेकर उनसे बातचीत की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया और क्या कुछ कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष रविकांत सावंत के साथ में विकास भापना, प्रतीक हरिया और अन्य कई भिवंडी शहर के बिजनेसमैन, शिक्षक और बिल्डर्स मौजूद थे। नहीं, जो जीएसटी का जो रिफॉर्म अभी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, कल से जो चालू होने वाला है, तो इसके ऊपर बेनिफिट तो बहुत होने वाला है। जैसे जो 18% से 5% पे जो चीज़ आएगा, उसमें मिनिमम 11% रेट जो है एमआरपी पे नीचे आ जाएगा। मतलब 1000 की चीज़ जो सीधा 900 पे आएगी, तो बेनिफिट जो है कंज्यूमर को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग को बुलाया गया था, जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एंड कंज्यूमर तक वो पहुँचे। तो इसके अंदर व्यापारी का बहुत बड़ा रोल है। तो उनको यानी क्या बोलते रहे, एजुकेट करके और उनको बता के कि किस तरह से होना है, तो इसका फ़ायदा तो बहुत होएगा। यानी एंड कंज्यूमर पे जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी और सारी चीज़ें जो है फास्ट होएगी। गवर्नमेंट का इसके लिए यानी सैल्यूट है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इस पीवीआर में जो शो रखा गया श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके ऊपर, और उसमें जो दिखाया गया वो काफ़ी अच्छा था। और बाद में मूवी देखने के बाद जो संदेश जीएसटी के बारे में दिया गया, सही तरह से बोला जाए तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और उसके अंदर व्यापारियों का जो प्रोग्रेस होएगा वो जीएसटी के कम होने से अच्छा खासा हर क्षेत्र में, खास करके मेरा खुद का बिल्डर का क्षेत्र है, मैं उसके अंदर खास करके कहना चाहूँगा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, खास करके 28% सीमेंट का जीएसटी है, आज वो 18% पे आया है, तो 10% का सीधा फायदा होएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर कम होएगा, फ्लैट का रेट कम होएगा, हर चीज़ कम होएगा। तो वैसे ही हर क्षेत्र का जो भी जीएसटी कम होएगा सभी को और सभी देशवासियों को फायदा होने वाला है। मैं मीटिंग हुई यहाँ पे पीवीआर में रखी गई थी। मैं प्रीतेश भाई और सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस मीटिंग में हमें बहुत सारी चीज़ मालूमात हुई। जैसे कि अभी जो हमने मूवी देखी, मूवी से एक चीज़ ये मिला कि हम खुद पर निर्भर होना है। हमारे अध्यक्ष सर ने जैसे कहा कि हमें हमारा स्वदेशी सब चीज़ अपनाना है, हम वही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ये जीएसटी बेनिफिट तो सभी को मिल रहा है, कुछ हम एफएमसीजी से या कोई और विभाग से नहीं, हर किसी का इसमें फ़ायदा है। मेरा बिजनेस हाउस होल्ड का सप्लाईज, जैसा घर में डेली यूज़ का सब वस्तु रहते हैं, साबुन, पाउडर, फिनाइल जो रोज़ लगता है, हर जगह रोज़मर्रा की वस्तु जो लगती है उसका बिजनेस करता हूँ। आज का जो पिक्चर नरेंद्र मोदी जी का जो डॉक्यूमेंट्री देखा, उसमें एक शिक्षा ऐसा मिला है कि जो गरीब, अपने समाज के जो गरीब वर्ग है, जो कुछ अपनी जो ऐशो आराम से जी रहे, कुछ लोगों को बेसिक नेसेसिटी रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं कर पाते वो लोग, उनको अपने को सहयोग करना चाहिए, ये सीख मिली है। और जो मोदी जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स में चेंजेस लाए हैं, उससे ये फ़र्क पड़ेगा लोगों को कि आज ऑलमोस्ट सब चीज़ 10 से 15% जो आज महंगाई की मार थोड़ी कम करने की कोशिश की है मोदी जी ने इस माध्यम से, और जो 10 से 15% चीज़ों का जो फ़र्क पड़ेगा रेट में, वो पब्लिक को, आम आदमी को उस चीज़ में राहत मिलेगा, कुछ बचत आदमी के जेब में मिलेगी। इस चीज़ के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं शॉर्ट में बोलूँगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब में मोदी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई टैक्स कम हो रहा है, नहीं तो हमेशा बढ़ने का काम शुरू था। इतना ही बोलूँगा। और बताएंगे आपके जो जीएसटी का जो कम किया है,
उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को जाएगा और मोबाइल और जो सर्विस सेक्टर है वो सस्ता हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। और मोबाइल के पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और मोबाइल से रिलेटेड एसेसरी है, नए मोबाइल है या जो भी है उसमें रेट्स में काफ़ी सस्ता हो जाएगा, तो लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और शांतिमय तरीके से मतलब उनका एकदम लाइफ एकदम ईजी हो जाएगा। इंश्योरेंस एजेंट हूँ। क्या यहाँ पर फिल्म को देखकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मतलब? इंश्योरेंस एजेंट में LIC और GIC के अंदर जो मेडिक्लेम के अंदर उन्होंने जो 18% GST था वो कम कर 0 कर दिया है। इसके वजह से गौर गरीबों को मेडिक्लेम लेने के लिए अच्छा होएगा, सस्ता होएगा। और LIC का पॉलिसी के अंदर भी जो 4.25% हो रहा था वो अभी 0% कर दिया है। उसके अंदर भी लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा में ज़्यादा LIC लोग लेंगे और उसका रिस्क कवर करेंगे LIC का, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से व्यापारी संगठन के लोग इस फिल्म को देखने के लिए आए थे, खासकर GST के ऊपर जो बनाया गया है, किस तरह का बेनिफिट है और पिक्चर का उद्देश्य क्या है? आज हमारे जिला अध्यक्ष रवि दादा सावंत के मार्फत से एक फ्री स्क्रीनिंग किया गया था व्यापारी लोग के, और इसमें GST का जो रिफॉर्म मोदी जी ने अभूतपूर्व जिसका अपने को रिजल्ट मिलने वाला है, आने वाली दिवाली में आप जब घूमोगे बाजार में तो मार्केट में एक तेजी सी आंधी सी आने वाली है। तो विश्व गौरव जो हमारे मोदी जी है, इन्होंने जो गरीबों के लिए और जो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो संकल्पना ली है, पूरे विश्व में हम देखते हैं कि टैक्स बढ़ते जाता है और ये भारत में पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद कि जो टैक्स बढ़ाया हुआ मोदी जी आम जनता के लिए कम कर रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गरीब जनता और आम जनता के लिए इतना बड़ा एक डिसीजन लिया। और एक जिला अध्यक्ष और आमदार महेश सेठ चौगुले का भी अभिनंदन करते हैं कि वो एक फ्री स्क्रीनिंग 7 दिन से PVR में तरह तरह के घटक के लोगों को दिखा रहे हैं और मोदी जी के जीवन के बारे में उनको अवगत हो, ऐसी संकल्पना जिला अध्यक्ष और आमदार ने की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। GST की जो फिल्म आप देखकर आए, किस आप फील्ड से जुड़े हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षा के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और अभी जो GST में 0% कर दिया है एजुकेशन पे, जो उनका स्टेशनर्स का था वो, तो इससे फ़र्क ये होगा कि जो सामान पहले खरीदने में या बच्चे को ही सामान लेते थे तो वहाँ थोड़ी तकलीफ होती थी। ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल फ्री हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लग के जो सामान मिलता था वो ज़्यादा होता था। अब वो बिल्कुल न्यून भाव में मिलेगा और मतलब हर किसी के अप्रोच में रहेगी। जैसे भी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े जो पेंटिंग्स वगैरह बनते हैं तो उसमें जो स्टेशनरी का सामान लगता है, पेंटिंग्स के कलर्स लगते हैं, ब्रशेस लगते हैं, वो बहुत महंगे मिलते थे। अब उनमें गिरावट आएगी और वो सबके अप्रोच में होंगे, सबकी पहुँच में होंगी। इवन यहाँ तक कि ड्राइंग का पेपर भी है, हमारा जो ब्लैंक पेपर होता है वो छोटे GSM से लेकर बड़े GSM का जो पेपर होता था वो बड़ा महंगा मिलता था। अब उसके दाम में भी कमी आएगी और नोटबुक वगैरह जो है, पेन है, पेंसिल है, बहुत सारा सामान स्टेशनर का, उसमें इसके दामों में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, जिससे हर व्यक्ति आराम से उसको खरीद सकेगा और अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकेगा। GST के ऊपर जो शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी, काफ़ी व्यापारी संगठन के लोग थे, कितने लोग थे और किन किन व्यापारी लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पर आए थे और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कल से शुरू होने वाले नवरात्र उत्सव और GST बचाओ उत्सव की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ पे हर क्षेत्र से, जैसे टेक्सटाइल, धान्य विभाग, राशन विभाग से और अपने शिक्षण विभाग से, यान जो खरीदी बिक्री करते हैं उनसे, ऑयल वाले और बाकी सब मार्केट के व्यापारी, ऐसे बहुत सारे, कम से कम 200-300 की संख्या में यहाँ पे व्यापारी वर्ग आए थे। और उन्होंने ये जो GST जो हमारा जो के ऊपर जो सम्मेलन था उसके ऊपर बात सुन के उन्होंने धन्यवाद मोदी करके प्रस्ताव भी पारित किया और सबों ने दोनों हाथ ऊपर करके मोदी जी को धन्यवाद दिया है। और दूसरी बात तो यहाँ पे आज मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ने एक और नारा अपने हमारे लिए लगाया है, वो तो है हर घर स्वदेशी अपनाओ। जो नवरात्र है उत्सव और जो दिवाली उत्सव है, उसमें हम सबको ये प्रचार करने का है कि हम अगर कुछ सुबह से लेके रात तक जो हमारे डेली यूज़ में जो चीज़ आती है वो अपने आप अगर अपने को स्वदेशी अपन खुद वापरेंगे
तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो अमेरिका ने जो टैक्स लगाए 50%, उससे जो होने वाला परिणाम है वो बिल्कुल मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, और जो इंडिया का जो व्यवहार है वो अच्छा और सुरक्षित होगा। इसलिए आने वाले 100 दिनों में हमें स्वदेशी अपनाओ का जो अभियान दिया है वो अभियान चलाने के लिए आप सभी की ज़रूरत लगेगी। और पहला ये अभियान की शुरुआत हम हमारे घर से शुरू करेंगे। तो हमारे घर में जो भी चीज़ हम लोग सुबह से लेकर रात तक वापरते हैं, सुबह जैसे ब्रश से लेके कोलगेट से लेके रात में ऑयल तलक, और जो लेडीज़ लोग वापरते हैं तेल से लेके ऑयल तलक, नमक लेके, तो वो चीज़ स्वदेशी होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ही बोलते हैं, और फिर से सबको नवरात्र उत्सव और GST बचाओ उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।